हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धारा जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन टेस्ट सीरीज की जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो हम कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हमने किया है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है और सेकेंड पार्ट यहां हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 से हम यहां स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न लेते हैं। सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीजें खरीदी। उसने 2/5 भाग को 20% लाभ पे बेचा और बची हुई चीज को बेचते समय 10% की हानि हुई। ठीक है, तो पहले तो ये बोल रहा है कि उसने जो बेचा है वो 2/5 भाग को बस बेचा है। तो पहला जो सेलिंग प्राइस आएगा SP1। ठीक है, SP यानी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, यदि प्रॉफिट ले रहे हैं तो प्लस लेंगे और लॉस ले रहे हैं तो माइनस बाय 100 इंटू CP। इसी फॉर्मूले को यदि हम यूज करें तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा 100 प्लस 20 यानी 120 बाय 100 इंटू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में यहाँ पे देखिए 2/5 भाग को बस क्या किया जा रहा है, सॉरी इंटू कॉस्ट प्राइस। तो हमारा मान लीजिए कॉस्ट प्राइस x है, तो 2/5 भाग का क्या हो जाएगा 2/5x। ठीक है ना, तो 2x बाय 5 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यहां से क्या आएगा 12 इंटू 2 24x बाय 50। ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि जो बच गया है, अब बचा है मतलब पहले x था फिर 2x बाय 5 उसमें से निकल गया तो कितना बचेगा 3x बाय 5, यानी ये बचा हुआ है। इसको जब बेच रहे हैं तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस 2 और समय लॉस हो रहा है 100 माइनस 10 यानी 90 लॉस हो रहा है तो माइनस लेंगे 90 बाय 100 और उस समय कॉस्ट प्राइस क्या होगा 3x बाय 5। चलिए ले लेते हैं, 10 कैंसिल कर लिए 9 3 27x बाय 50। ठीक है, तो हमारा दोनों सेलिंग प्राइस 1 और 2 मिला के टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, ऐड कर लीजिए 24x बाय 50 प्लस 27x बाय 50 ऐड करेंगे 50 कॉमन है 24 प्लस 27 इज 51x। ठीक है, अब आपको दिया है यहाँ पे टोटल लाभ, कुल लाभ कितना हुआ, तो लाभ होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है मतलब कितना आया 51x बाय 50, कॉस्ट प्राइस कितना था तो x माइनस करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x बाय 50। अब ये आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल गया x बाय 50। अब क्या करना है, ऑलरेडी एक प्रॉफिट दिया हुआ है, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। बस यहाँ x का यदि मान निकालना है, कॉस्ट प्राइस का मान निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 490 इंटू 50, दो जीरो तो पीछे में लगा दिया 5 9 जा 45, 4 कैरी करेगा 5 4 जा 20 एंड 4 इज 24। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन में है क्या 24500, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। 10% यदि मूल्य में कमी करें तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो खर्च होता है यानी क्वांटिटी, सॉरी जो खर्च होता है यानी एक्सपेंडिचर, वो क्वांटिटी इनटू प्राइस का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे देखा जाए तो जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर दिया गया है, कांस्टेंट कर दिया गया है। उस केस में क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट जो क्वांटिटी है ओके उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होगा, प्राइस, यदि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख दिया जाए तब। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि 10% की कमी किया जा रहा है प्राइस में, तो प्राइस जो पहले ओरिजिनल था, मान लीजिए पहले कितना था 100, 10% की कमी की है तो कितना होगा 90, ये प्राइस हो गया। प्राइस जो दिया हुआ है उसका रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो के लिए कुछ नहीं करना है सर, 10 कैंसिल तो 10:9 आ गया। अब प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि आपको प्राइस का रेशियो पता है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्सली कर लीजिए, तो 10 का 1/10 और 9 का 1/9। यदि हम इसको
सॉल्व करें तो क्या आएगा 9:10 आ जाएगा। तो क्वांटिटी में कितने डिफरेंस का फर्क आ रहा है, 1 यूनिट का फर्क आ रहा है। और यहाँ पे वो 1 यूनिट किसके बराबर दिया गया है, 25 किलोग्राम। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 25 किलोग्राम की। यानी कितना परिवर्तन हुआ आपको समझ में आया, 1 यूनिट यानी 25 किलोग्राम। अब आपको जो नया निकालना है, क्योंकि बाद का ही निकालना है, तो 10 किलोग्राम या पहले का निकालना है, जो भी निकालना है। क्या बोला है, चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, मतलब ये पहले का मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या लेंगे यहाँ पे आप लेंगे 9 kg, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 9 इंटू 25। सर बचपन में पढ़ा था 1 यूनिट का इतना, तो 9 यूनिट का कितना, तो ये आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, आपको प्राइस दे दिया है 22500, ठीक है, अपॉन 25 इंटू 9। 25 बन जाओ 25, 25 9 जा 225, ये कितना आया 900, 900 बाय 9, तो कितना आ जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, ये आपको किसका पूछा जा रहा है, यदि आपको बाद का प्राइस पूछा रहा जाता तो आप वो निकालते 90 निकालते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, उस मूल्य के 2/3, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से उसे 10% की हानि होती है। तो निर्धारित मूल्य एक डिसाइड कर लीजिए कि निर्धारित मूल्य मान लीजिए सर x था, पहले x पे बेचा जाता था। अब उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से, अब उस मूल्य पे नहीं बेचा जा रहा है, उसके 2/3 पे बेचने से उसको 10% की हानि हो रही है, तो उसमें 10% की हानि कर दीजिए। मतलब अब सर इतने में बिक रहा है, पहले इतने में बिक रहा था, इतने में बिक रहा है। यदि वो आरंभिक निर्धारित मूल्य से बेचता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता, तो इसमें कितना हो रहा है पहले वो देख लीजिए। 3 बन जा 3, 3 3 है ना, 3 3 9, 10 10 भी कैंसिल कर लीजिए, तो कितना आ रहा है, और कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो आ रहा है सर 3x/5। तो यहाँ पे चेंज कितने का आया, तो x माइनस 3x/5, तो ये आया 2x/5। अब प्रतिशत निकाल लीजिए, यानी इतने का चेंज आ रहा है 2x/5 का, आरंभिक कितना x पे यदि किए रहते तो प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो x कैंसल आएगा 200/5 प्रतिशत, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ रहा है 40% का आ रहा है। क्लियर है, कितना आएगा 40% का आएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक साइकिल को 2850 रुपीज में बेचने पर एक दुकानदार को 40% का लाभ होता है। तो सर सेलिंग प्राइस दिया है कितना 2840, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है 14% लाभ हो रहा है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो सर ये दोनों को यूज करके कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करना है 100 अपॉन, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है तो क्या हो जाएगा 114। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है ना, ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस है तो माइनस, इनटू एसपी, बस यही फॉर्मूला लगाया तो सीपी निकल जाएगा। 100 अपॉन प्रॉफिट है करके प्लस लिए तो 100 प्लस 14 इज 114 इनटू एसपी, ये क्या हो जाएगा 2840। इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना मतलब इसको सॉल्व तो करेंगे ही, लेकिन आपको चलो सीपी मिल गया। अब नया एसपी बोल रहा है कि यदि 8% का लाभ यदि किया जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, नया सेलिंग प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस तो उतना ही रहेगा, बस हम सेलिंग प्राइस को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है 8% का चाहिए तो 108/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो ये पूरा हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है 2840। इसको सॉल्व करने से क्या होगा 100 पहले कैंसिल हो जाएगा, इजी हो जाता है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम इसको यदि डिवाइड करें तो इसके टेबल से जा रहे हैं 2 से पहले कर लेते हैं, 2 5 जा 2 7 जा, ठीक है 2 5 जा और ये क्या होगा 1 कैरी करेगा 2 7 जा, ठीक है ये हो गया 54। अब देखिए ये इससे डिवाइड हो रहा है क्या या टेबल में आ रहा है क्या 50, यानी लगभग 5 टाइम्स में यदि करेंगे 4 टाइम्स में नहीं जा रहे हैं, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 टाइम्स में भी नहीं होगा। चलिए 3 से करके देखते हैं।
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 8 जा 18 टाइम्स में जा रहा है, 19 के टेबल में देख लीजिए आ रहा है क्या, तो 19 1 जा 19, कितना बच रहा है ये, तो 19 में माइनस करेंगे तो ये आएगा 94, ठीक है, तो 19 के टेबल से तो नहीं जा रहा है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन कैसा दिया है वो देख लेते हैं, इसको 18/19, तो इसको एक बार लिख लेते हैं सर, वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2840 18/19 आ रहा है, ठीक है, 18/19 आ रहा है। ऑप्शन में क्या है, 8% है, 14% है, ये सब ठीक है। इसको बस आपको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करने के बाद हमको इसको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 के टेबल में 19 बन जा 19, बचा कितना 9 94, 19 के टेबल में तो आता नहीं है, लगभग 19 5 जा 95 यदि लें, है ना, यदि अप्रोक्सीमेटली मैं लूं, और 18 5 जा 90, 9 कैरी करेगा, 18 बन जा 18, 18 एंड 9 इज 27, तो 2700 के आसपास आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 2700 के आसपास क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर, क्योंकि डेसिमल में जा रहा है आंसर, इसलिए यहाँ पे आपको कैसा लेना पड़ा, यहाँ पे आपको डेसिमल में लेना पड़ा। क्लियर है, बस सॉल्व करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगा, मेथड यही है, ध्यान रखेंगे। चलिए ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, 2850 है, ठीक है, 2850 है। चलिए तो इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, 2850 है, हमने वैल्यू गलत ली थी, तो सर यहाँ पे 2850 है इंटू 18/19 है, तो 19 बन जा 19 बिल्कुल आ रहा है, अब आ जाएगा। क्लियर, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2700 मिल जाएगा, ठीक है, सही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे आंसर 2840 पुट कर दिया था। क्लियर, यहाँ पे वैसे आपको ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, इसमें मैक्सिमम आपको फोकस करना है कि आपको इसलिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है कि इसमें ट्रिक क्या यूज की गई है, ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, और यदि हम हर एक कैलकुलेशन को करते जाए तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। क्लियर है, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट प्रयास कीजिएगा आप करें, मैं आपको इसमें जो ट्रिक यूज किया गया है या इसमें जो मेथड है वो बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 का सीपी और 15 वस्तुओं का एसपी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये बराबर होता है तो ध्यान रखेंगे सीपी इसको लेंगे और एसपी इसको लेंगे, हमेशा ये ट्रिक यूज करना है। लाभ प्रतिशत निकालना है तो एसपी माइनस सीपी इज प्रॉफिट, तो एसपी कितना हुआ 20 से सीपी कितना होगा 15, तो कितना आया 5 आया। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल रहा है सर, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रॉफिट है सर 5 और सीपी कितना है 15 है इंटू 100%, तो ये कितना हुआ 5 1 जा 5 5 3 जा यानी 33.33% होगा। ऑप्शन नंबर क्या सही यहाँ होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा। चलिए, तो मान लीजिए कपड़ा कितना था, कपड़े को ले लीजिए x, तो आधा भाग 20% मतलब आधा भाग यानी x/2, इसको 20% लाभ पे कर दीजिए, सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा। तो 20% लाभ के लिए कुछ नहीं करना रहता सर, सेलिंग प्राइस जब निकालते हैं तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो सीपी तो यही हो जाएगा, आधे को ले रहे हैं। शेष कपड़े का आधा भाग मतलब शेष कपड़ा कितना बचा, अब आधा भाग तो यहां लग गया तो x/2, अब इसका आधा तो x/4, तो x/4 जो पार्ट है उसको क्या किए 20% हानि पर बेचे, तो सर 80/100 हो जाएगा। ठीक है, और शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेचा, तो एक बात बताइए कितना बचा था x/2, इसमें से x/4 निकल गया तो कितना बचेगा x/4 बचेगा, तो x/4 को क्या किया गया उतने पे ही बेचा गया। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो पहले तो सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, इसको पूरे को जोड़ के क्या कर लीजिए सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, इतना टोटल सेलिंग प्राइस होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 1010 यहाँ कैंसिल, 2 1 जा 2 2 6 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो 3x/5 आ रहा है सर इसका। क्लियर, 1010 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, तो x/5 इसका आया प्लस x/4 आ रहा है। एलसीएम ले लीजिए, 20 एलसीएम आएगा 4 4 3 जा 12x 4x प्लस 5x,
चलिए ऐड करते हैं 16 प्लस 5 इज 21x/20। सर ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब क्या दिया है, अब आपको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले तो लाभ निकाल लो, लाभ कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस सर 21x/20 सेलिंग प्राइस है। इसमें से यदि मैं माइनस कर दूं कॉस्ट प्राइस जो हमने x लिया था तो आएगा x/20, ये लाभ आ गया। लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लाभ है x/20 बाय सीपी। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य इंटू 100%। x कैंसल और आ रहा है 100/20, यानी 5% का क्या होगा, लाभ होगा। 5% का लाभ होगा, हानि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर सेलिंग प्राइस बड़ी आ रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अब अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी उसके अंकित मूल्य का 80% है, यानी मार्क प्राइस का कितना है 0.8%, यानी 0.8 हो जाएगा, 80% है। 12% का बट्टा दिया, तो बट्टा यानी छूट जो है हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो मान लीजिए आपने मार्क प्राइस रखा x रुपीस, तो सेलिंग प्राइस हो गया 0.8x। आप क्या कर रहे हैं, इस पे 12% का छूट दे रहे हैं, तो 88% हो जाएगा, 88/100, यानी सेलिंग प्राइस कितना आया 0.88x। ओके, अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सर सेलिंग प्राइस आ रहा है 0.8x और कॉस्ट प्राइस आ रहा है कितना, सॉरी सेलिंग प्राइस आ रहा है 0.88x। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 0.88x और कॉस्ट प्राइस कितना है 0.8x। सर माइनस कर लेते हैं, तो कितना आएगा 0.08x आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ गया आपका लाभ। अब लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सर प्रॉफिट है 0.08x और कॉस्ट प्राइस है आपका 0.8x। x कैंसल, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, इंटू 100% भी होता है, तो यहाँ पे एक 10 आएगा, 2 10 आएगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर एक 10 आएगा। ठीक है, तो कैंसल होने के बाद फाइनली एक ही 10 रहेगा, तो 1010 कैंसल, यानी आपको समझ में आ रहा होगा 10% का लाभ हो रहा है। सर कितने प्रतिशत का, 10% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करवाता है। ठीक है, अपने माल पर क्रय मूल्य से, यानी यदि उसका सीपी x है तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा 1.3x हो जाएगा। ठीक है, इस पर 15% बट्टा देता है, यानी उस पर छूट दे रहा है 15%, तो सर 15% की छूट देने पे उसको क्या होगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा आपको 1.3 इंटू 0.85 करेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 15% का छूट देने का मतलब आप 85% पे बेच रहे हैं ना, ये सेलिंग प्राइस होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हो, 84 रुपीज का लाभ हो। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा लीजिए यहाँ पे, चलिए 100 है ना, ये 1000 हो जाएगा, पूरा पॉइंट हटा दिया, 13 5 जा 65, 6 कैरी करेगा। ठीक है, फिर आपको 104 प्लस 6 इज 110। ठीक है, ये आ गया। यदि हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो सर आएगा 1.105x, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब लाभ निकाल लो भाई, लाभ कितना है, तो 1.105x माइनस x, ये कॉस्ट प्राइस है, तो कितना आ रहा है हमारा लाभ 0.105x। अब लाभ प्रतिशत चाहिए आपको, सॉरी लाभ आपको दे दिया है 84 रुपीज, लाभ प्रतिशत नहीं दिया है, क्या बोल रहा है, लाभ दे दिया है, तो लाभ को यहाँ पुट कर दो, उसको डिवाइड कर दीजिए, तो 84 अपॉन 0.105, तो x हमने कॉस्ट प्राइस को बना था तो हमारा x निकल जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लगा दीजिए
और आप 84,000/105 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? इसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर भी लेते हैं। तो लगभग यदि हम इसको 8 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 8 5 जा 40 आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। 8 टाइम्स में जा रहा है, 105 8 जा 840, तो यानी 800 इसका सही आंसर है। ठीक है ना, यहाँ पे करेक्ट डिवाइड हो रहा है, 105 से 105 8 जा 840 हो रहा है, तो डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा 800। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है और इस वस्तु को y में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो बेचने पर मतलब x क्या सेलिंग प्राइस है, तो सर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? यदि x सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो हानि हो रही है तो 100/85 ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। y में बेचते हैं तब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? y रुपीस में बेचते हैं तो तब कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100/115 है ना, ये हो गया। और दोनों ही क्या है? कॉस्ट प्राइस है किसी वस्तु का, और कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा? सेम होगा। दोनों को आप बीच अलग अलग मिल सकते हो लेकिन खरीदे तो एक ही में होंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 100/85 x और 100/115 y, 100 कैंसल। ठीक है, पूरा ही कैंसल हो गया। चलिए, ठीक है, 100 क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 85 = 115, यहाँ पे 85 के साथ y आएगा और 115 के साथ x आएगा। डिवाइड कर लीजिए, यदि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सर y की वैल्यू ज्यादा बेटर है निकालना, क्योंकि बड़ी वैल्यू 115 है। 5 से डिवाइड किए, 5 2 जा 5 3 जा 5 से 5 1 जा 5 7 जा, तो 23/7 आ रहा है, यानी आपका y क्या आ रहा है? 23/17x, ये y की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं। अब आपको y - x अपॉन y + x इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 23/17x - x, सेम नीचे 23/17 नीचे प्लस आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, माइनस कीजिए, x x निकालेंगे, x पूरा कॉमन निकल जाएगा, कट हो जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 23 - 17/17 x, 23 + 17/17 x, x x कैंसिल, 17 17 कैंसिल, 23 में से 17 माइनस कीजिए, 6 आएगा, दोनों को ऐड कीजिए, 40 आएगा, और डिवाइड कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए तो 3/20 आएगा। ठीक है, तो ये रेशियो है क्या? 3:20। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है ना, कम बाट का प्रयोग करता है। पहले तो वो ऑलरेडी क्या कर रहा है? 10% का लाभ कमा रहा है, तो इसमें पहले स्टैंडर्ड हम क्या करते हैं? पहले वैल्यू मांग, है ना, इमेजिन कर लो। देखो 1 kg यानी कितना होता है? 1000 ग्राम, यानी 10% का जो लाभ हो रहा है वो तो क्या बोल के दे रहा है कि मैं 1000 दे रहा हूं, उस पर कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में 20% कम तोल रहा है, तो 20% कम तोल रहा है मतलब 80% ही दे रहा है, मतलब वो 1000 का 80% यानी 800 ग्राम। क्लियर? अब जो लाभ हो रहा है वो 1000 पे हो रहा है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो लाभ हो रहा है सर वो 1000 पे हो रहा है। ठीक है, तो 110/100 इंटू 1000, 1010 यहाँ कैंसिल कर लीजिए, तो कितना आया? 1100 आ रहा है। सर 1100 आ रहा है लेकिन वो बेच कितना आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 800, तो कितने का प्रॉफिट कर रहा है वो? 300 का। किस पे? 800 पे। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आपको निकल जाएगा, तो 1010 यहाँ कैंसिल हो गया, 300/8 ये प्रतिशत आ रहा है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए 300 को 8 से, तो 8 3 जा 24, बचेगा कितना? 6 0 लोगे, 8 7 जा 56, बचेगा कितना? 4, तो 37/4/8 आंसर क्या आ रहा है?
37 ऑफ 4/8, इस 4/8 को सॉल्व करोगे तो 1 4 1 जा 4 2 जा, यानी 37 ऑफ 1/2% इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको एक बार और सॉल्व कर लेंगे, जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। चलिए, मनोज ने 2 रेडियो 6,400 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पे बेचा और दूसरे को 25% हानि पर बेचा। तो 2 रेडियो उसने जो खरीदे हैं, टोटल उसको कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है 6,400। खरीदने का जो प्राइस दिया है वो कितना दिया है? 6,400। चलिए, तो सर टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2, ये दे दिया आपका 6,400। एक को 25% लाभ पे बेच रहा है और दूसरे को 25% हानि पे। दोनों के विक्रय मूल्य समान है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो सेलिंग प्राइस इक्वल कर दिया तो आप क्या कीजिए, दोनों सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग ही आंसर कीजिए। सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, यदि एक का सेलिंग प्राइस क्या होगा? x होगा, तो दूसरे का एक का कॉस्ट प्राइस यदि क्या होगा? x होगा, तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6,400 माइनस एक्स। ऐसा भी कर लीजिए, या y ले लीजिए, x और y ले लीजिए। ठीक है, आप एक का कॉस्ट प्राइस x और एक का y ले लीजिए। जब मैं x ले रहा हूं और मेरे को x पे लाभ हो रहा है 25% का, जब मैं कॉस्ट प्राइस x वाला ले रहा हूं और उसमें मेरे को 25% का लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? तो सर सेलिंग प्राइस आएगा 125x/100। जब मैं दूसरे को ले रहा हूं जिसमें मेरे को 25% की हानि हो रही है और उसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अलग अलग रखना है ना, तो उसका कॉस्ट प्राइस y है, तो मेरे को सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा? 75/100। ठीक है, y, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। 100 100 कैंसल, 25 3 जा 75, 25 5 जा 125, तो यहाँ पे आ रहा है 5x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, चलिए, अब आपको एक बात पता है ना, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बात पता है कि x प्लस वाई दोनों का है ना, दोनों कॉस्ट प्राइस कितने हैं? दोनों में उसको कितना आ रहा है? 6,400 आ रहा है। तो इसमें रिलेशन में पुट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू वही रहने दे रहा हूँ, y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मैं y की वैल्यू 5x/3 पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 8x/3 इज इक्वल टू 6,400। 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 8 जा 64, तो 800, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया? 8 3 जा 24। ये क्या होगा? 2400। एक का हुआ, और ऑब्वियस सी बात है दूसरे का क्या हो जाएगा? तो माइनस कर देंगे सर, और माइनस करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 4,000। मतलब एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आएगा? एक का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो 4,000 आएगा और एक का कॉस्ट प्राइस आएगा 2,400। लेकिन यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस चाहिए। क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, किसी भी एक में पुट कर दीजिए, किसी भी एक वैल्यू को। जैसे मैंने 75 इंटू 100 कर दिया बाय 4,000 कर दिया। ठीक है, 1010 कैंसिल, यहाँ पे 1010 कैंसिल, तो 75 4 जा इस 300, तो 3,000 क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखो आप जब बड़ी वैल्यू ले रहे हो तो वहां पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लॉस में लेना पड़ेगा। छोटी वैल्यू लोगे तो प्रॉफिट में लोगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 2 साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है और इनमें पहली साइकिल 20% लाभ पे और दूसरी साइकिल 20% हानि पे बेची जा रही है। कुल 18 रुपए की हानि हुई। कुल 18 रुपए की क्या हुई? हानि हुई। चलिए, 2 साइकिल है सामान्य मूल्य पे बेची जा रही है, मतलब कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है सर, सामान्य मूल्य पे बेची जा रही है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? बराबर हो गया। पहली साइकिल पे 20% का लाभ हुआ था और दूसरी साइकिल पे 20% का हानि हुआ था। तो मान लीजिए यदि हम सेलिंग प्राइस क्या रखते हैं? एक्स रखते हैं। सेलिंग प्राइस एक्स है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? पहले वाले के लिए 20% लाभ है तो 100/120 है ना,
सीपी क्या होता है 100 अपॉन, यहाँ पे लाभ प्रतिशत है करके 100 प्लस 20, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमने एक्स लिया है। दूसरा सेलिंग प्राइस लूंगा मैं, सेलिंग प्राइस 2 यदि मैं लूंगा तो वहां पे क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही, तो सर ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन 80। तो दोनों सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ऐड कर लीजिए पहले, तो जो डिवाइड हो रहा है वो कर लीजिए, 5 जा 6 जा 5 जा 4 जा, तो ये आ रहा है सर 5x/6, ठीक है, और ये आ रहा है 5x/4। तो कॉस्ट प्राइस, दो कॉस्ट प्राइस आ गया, तो दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देते हैं, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 5x कॉमन हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/4, एलसीएम यदि मैं लूंगा तो 12, ठीक है, 2 आएगा प्लस 3 आएगा, 5 प्लस 2 इज 3, सॉरी 2 प्लस 3 इज 5, 5 5 जा 25x/12 आ रहा है सर, क्या कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा xx, तो 2x हो गया। अब देखो लाभ की बात कर रहा है, सॉरी हानि की बात कर रहा है, हानि की बात कर रहा है मतलब क्या होगा, हानि की बात कर रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, मतलब 25x/12 कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा आया 25x/12, सेलिंग प्राइस हमारा कितना था 2x, दोनों का एक का x लिया तो दो का, 12 इंटू 2 24 आएगा, तो 25 माइनस 24 इज x/12, ये हो गया हानि, और ये हानि कितना दिए 18 रुपए। 12 इंटू 18 कर लीजिए, 18 2 जा 36, 3 कैरी करेगा, 18 1 जा 18, 18 एंड 3 इज 21, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैसे क्या पूछ रहे हैं, तो इनके क्रय मूल्य कितने होंगे ये पूछा जा रहा है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा आपको अलग अलग। तो क्रय मूल्य के लिए आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमारा एक जो x है ना, एक कितना आ रहा है देखिए 216 आ गया, अब 216 में इसमें पुट कीजिए, तो 5x अपॉन 6 है, तो 5 इंटू 216/6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 बचेगा, 36 इंटू 5 करेंगे तो 180 आता है, तो ऑप्शन तो एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, चलिए मतलब इसको भी चेक करना पड़ेगा, 5x/4 को भी चेक करो, वहां पे भी क्या रखो 216 रखो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, एक बचेगा, 4 लेंगे, 4 4 जा 60, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा सॉरी 5 4 जा 20, 2 कैरी करेगा, 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 इज 27, तो सर 270 वाला सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इत्र की शीशी को 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3670 पे बेचा गया, अंकित मूल्य कितना होगा, तो 15% का बट्टा दिया जा रहा है विक्रय मूल्य, तो जो बट्टा है वो ना वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे 15% का बट्टा मतलब मार्क प्राइस में 15% का बट्टा देने के बाद कितना आएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस निकालना है आपको, कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है आपको 3675.40 दिया है, ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे और 100 आप मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे 85 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस दिया है 100 को मल्टीप्लाई 85 को डिवाइड कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए अब यदि हम इसको सॉल्व करने जाएं तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, 85 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा सॉरी 5 1 जा एंड 5 7 जा, ठीक है, 5 6 जा सॉरी 5 7 जा 35 होगा, 5 3 जा होगा 2 बचेगा, 5 5 जा होगा, ठीक है, ये भी सही है, 100 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम, तो यहाँ पे 0 आएगा, 5 8 जा आएगा, तो 73508 पहले तो कैंसिल करने पे आया, अब 17 से डायरेक्ट डिवाइड करो इसको, 73508 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, तो कितना बच रहा है 5 बच रहा है सर,
ठीक है, 17 3 जा 51 सर 4 बच रहा है, 17 2 जा 34 सर 6 बच रहा है, फिर 8 लेंगे तो 17 4 जा 68 यानी 4324 करेक्ट आंसर होगा। 4324 यानी ऑप्शन नंबर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला, एक मशीन को 10% लाभ पे बेचा गया, 80 रुपए कम में बेचा जाता है, 10% लाभ पे बेचा जाएगा और इसे 80 रुपए कम में बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। अच्छा, प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया और यदि हम उसको 80 रुपए कम में बेच देते हैं तो वो 10% की हानि में चला जाता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो जब मैं 10% लाभ पे बेच रहा हूं, मतलब यदि मेरा कॉस्ट प्राइस x है तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, और यदि मैं 80 रुपए कम में बेच दिया, 80 रुपए कम में बेचने का मतलब है यहाँ पे आपको 80 रुपए में कम में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो हानि हो रही कितने प्रतिशत की, तो 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ पे 10% की हानि करना है आपको। तो 90/90x/100 यदि इसमें बेचा गया, ऑब्वियस सी बात है यदि मैं इसमें बेचता तो मेरे को क्या होता, दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 80 रुपए का आ रहा है। क्लियर, से सॉल्व कर लेते हैं। तो 20x/100 आएगा 800, मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो 4 जा यानी 20 4 जा 80 यानी कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है। ठीक है, लाभ होता है, 20% के बराबर लाभ हो रहा है, बोलने का मतलब यह है, तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो 100 पेंसिल यदि वो बेच रहा है तो 20 के बराबर उसको क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में उसको जो लाभ हो रहा है वो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो यदि वो एक पेंसिल 1 रुपए में बेचता है, ठीक है, एक पेंसिल यदि वो क्या करता है 1 रुपए में बेचता है, मतलब वो टोटल 100 रुपए का बेच रहा है, यानी उसको 20 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। 20 रुपए का तो पहले क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन यहाँ पे उसको हर 100 पेंसिल बेचने पे हो रहा है। क्लियर है क्या, हर 100 पेंसिल बेचने पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्या लेंगे, उसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा वो कितना पड़ा होगा, 80 पड़ा होगा। ठीक है, 80 पड़ा होगा। क्लियर, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 20/80 यानी 4 हो गया, 25% हो गया। आंसर क्या होगा, 25% का लाभ हो रहा है उसको। ठीक है, जब भी यहाँ पे ऐसा बोलेगा कि उसको विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो वहां पे आप माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर 25% का लाभ होता है। मतलब वो इतना मूल्य अंकित कर रहा है कि इस पे 20% यदि छूट भी दे दिए, मान लीजिए वो x रुपया क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है, यदि मैं 20% छूट दूं तो मेरे को कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस इसका, मान लीजिए उसका मार्क प्राइस कितना था, x है, यदि वो x अंकित कर रहा है, उस पे मैं 20% का छूट दे दिया तो मेरे को सेलिंग प्राइस कितना मिल गया सर, सेलिंग प्राइस, क्योंकि छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 0 0 कैंसल, 4x/5 हो गया सर, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब यदि देखा जाए तो क्या बोल रहा है, छूट देने पे उसको ये भी पता चल रहा है कि सर उसको 25% का लाभ भी हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस में ये भी है कि उसको 25% का लाभ भी हो रहा है, तो ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए, ठीक है, 432 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस तो पहले ये मिलेगा आपको, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ये मिलेगा। क्लियर, सेलिंग प्राइस तो डायरेक्ट निकल जाता है, इसको यूज नहीं करेंगे, सेलिंग प्राइस तो डायरेक्ट निकल गया। कॉस्ट प्राइस अब आपको निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा सर, कॉस्ट प्राइस में क्या बोल रहा है कि उसको 25% का लाभ हुआ, तो सेम 100/125 इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 4x/5 है, तो सॉल्व करेंगे 25 4 जा 25 5 जा 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो सर ये कॉस्ट प्राइस आ गया।
उसने जितना लाभ प्रतिशत दिया है उससे हमको क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों पता है सर यहाँ पे, और उसका क्रय मूल्य हमको दिया 432 रुपए, तो क्रय मूल्य से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है, क्रय मूल्य से इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 432, तो 432 इंटू 25/16, 2 जा कितना बच रहा है, 11 बच रहा है, क्लियर। 7 जा 7 टाइम्स में जाएगा 112, तो 27 आया। 27 इंटू 25 करके देखेंगे, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 27 इंटू 25, $675 इसका क्या है, मार्क प्राइस है सर, ठीक है, अंकित मूल्य है। समझ में आया क्या? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 हो जाता है, ठीक है। तो 10% का जो छूट है वो अंकित मूल्य पे देने के बाद घड़ी का मूल्य होता है, तो घड़ी का सेलिंग प्राइस दिया है, तो मान लीजिए अंकित मूल्य x है, इस पे 10% की छूट देने पे जो सेलिंग प्राइस है वो हो गया 1080। सेलिंग प्राइस आपको दिया है, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में मैंने छूट भी दे दिया 10% का, ठीक है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, यदि छूट ना दी जाती तो, ठीक है। तो सर पहले मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। एक्चुअल में मार्क प्राइस कितना है, 1080, 100/90, ये कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा, यानी 1200 रुपए की घड़ी थी। अब इस पे छूट मत दो, छूट मत दो, सीधा 20% का लाभ ले लो, तो 20% यानी सीधा 1200 पे बेच रहे हैं, तब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो सर ये होगा 100 सीधा 20% का लाभ लेना है, सीधा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 100/100 + 20 इंटू सेलिंग प्राइस, इसी पे बेच दो, मार्क प्राइस पे कोई छूट नहीं देना है। 10,000 मतलब उस समय फिर क्रय मूल्य जो होगा वो 1000 रुपीज होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। राजू की आय उसके व्यय से 20%, राजू की आय उसकी व्यय से 20% अधिक है और उसकी आय में 7% की वृद्धि होती है। आय में 20 है ना, उसकी आय यदि 20% अधिक है व्यय से, तो मान लीजिए व्यय मान लीजिए कितना है, खर्चा करता है 100 रुपए, आय उसको बढ़ा दो 20% यानी 120 रुपए, उसकी आय में 60% की वृद्धि, आय में 60% की वृद्धि कर देते हैं, तो सर 120 इंटू 60% की वृद्धि यानी 160 से डायरेक्ट कर लेते हैं, 160/100, तो यहाँ पे 1010 ऐसा कैंसिल कर लिए, 12 2 जा 32, 16 2 जा 32, 16 1 जा 16, 16 and 3 is 19, तो 192 रुपीज आया जो कंडीशन उसने दिया है। व्यय में 70% की वृद्धि कीजिए, तो व्यय में यदि हम 70% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 170/100, तो सर ये तो 170 ही हो रहा है। तो बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, अच्छा तो देखो पहले यहाँ पे बचत कितना आ रहा है, क्योंकि बचत में वृद्धि या कमी पूछ रहे हैं, तो पहले तो बचत कितना है, तो 20 रुपीज पहले बचत होता था, अभी कितना बचत हो रहा है, तो सर 22 रुपीज हो रहा है, मतलब कितनी वृद्धि हुई है सर, 2 रुपए की वृद्धि हुई है, तो 2 रुपए की वृद्धि, अच्छा प्रतिशत में दिया है, तो सर वृद्धि पहले से कितना, तो पहले 20 होता था उसमें 2 रुपए बढ़ गया, 25 जा 5 2 जा 10% की वृद्धि हो रही है सर, तो 10% घटेगा 2% बढ़ेगा, ऑप्शन और भी है 2% घटेगा या 10% बढ़ेगा, तो सर हमने देखा आखिरी में 10% क्या हो रहा है, बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है, तो एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है, इसको निकालने के लिए क्या करना है, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो सर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो टोटल मिनट कितना हुआ 24 इंटू 60, 30 मिनट के लिए निकालना है तो 30/24 इंटू 60 अपॉन ये हो गया 100,
31 जा 30, 32 जा 50 और डिवाइड कर लेते हैं 12, 25। तो 25 अपॉन 12 करना है आपको। 12 टू जा 24, बचा कितना? एक, जीरो लगाऊंगा, नहीं हुआ, फिर एक जीरो लेना पड़ेगा और 12 इट्स 96। तो 2.08 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दो संख्याएं यदि दी है, तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। तो तीसरी संख्या को पहले इमेजिन कर लो सर, वो मान लीजिए 100 है। कितना है? 100 है। तो तीसरी संख्या की तुलना में मतलब इसकी संख्या में मान लीजिए एक संख्या 10% कम है, तो 100 से 10% कम कीजिए, एक 90 होगा, एक 75 होगा, 25% कम है ना। एक 10% कम है और एक कितना कम है? एक कम है आपका 25%। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? मतलब इस संख्या को, ठीक है, दूसरी संख्या को पहली संख्या से बराबर करने के लिए, पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यहां पे पूछ रहा है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है सर? डिफरेंस तो 15 का आ रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना पड़ेगा? तो इसमें जो परिवर्तन है वो 75 से देखोगे, है ना, कि उसमें कितना परिवर्तन चाहिए। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो 20% आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला, खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई है। उपभोक्ता को खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका व्यय नियत हो? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा वहां पे पहला देखना कि पहला जो बोला है बढ़ गई है, तो हमेशा जब बढ़ गई है तो R/100 प्लस R प्रतिशत, ये वाला फॉर्मूला लगाना, इससे पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की कमी है। तो 25/100 प्लस 25 इंटू 100%, तो ये क्या हुआ? 25 1 जा 25, 25 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो 20% का क्या करना पड़ेगा? वहां पे खपत में कमी करनी पड़ेगी, तब बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 2 4 इंटू 5, ठीक है, इंटू 3/11। अब इसको यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है क्या बोला है, तो मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, जो क्वेश्चन मार्क है एक्स ले लीजिए, 100% है क्या करके बाय 100 ले लीजिए, तो 375.04। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पे 375। अब देखिए 100 के साथ ये 0.04, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई होते ही वो क्या हो जाएगा? 05 हो जाएगा, इनटू 5 इंटू 11, और यहाँ पे 3 नीचे आएगा और 5224 आएगा। इसको बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपको ये पूरे वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो बताने लायक हो, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक है, और ये आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं। 1260 का 33%, 33 ऑफ 1/3% और 75 का 80%। चलिए तो क्या होगा ये 1260। अब ये इसको हम क्या कर सकते हैं? 100/3 लिख सकते हैं। परसेंट को क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। 7500 का 80% यानी 80/100 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व बस करना है आपको।
ठीक है, 100 को रहने दीजिए, इसको बस डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 3 2 जा, ये हो गया। तो ये हो रहा है 4 2 0 और 2 0 और आ रहा है, और यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 and 4 is 44, 60 और एक 0 पहले से है, और कॉमन 100 है दोनों में। क्लियर? या तो पहले डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड ही कर लीजिए दोनों, यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है 420 और 604, ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 1024, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला यदि हम प्रश्न ले 365 का 36%। ओके, चलिए देखें 365 36/100। सर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें माइनस कर देंगे, इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई ही करना है, पूरा मल्टीप्लाई का ही खेल है। 365 इंटू 36, तो 13140 और 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 131.4। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये माइनस होगा, ये वैल्यू जो सॉल्व हुआ है ये माइनस होगा, तो 134.40 को माइनस करेंगे तो 9 में से 4, 9 में से 0 गया 9, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 होगा, तो 22.29 हो रहा है सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको बस ये निकालना है 56.2 इंटू एक्स बाय 100, क्वेश्चन मार्क में क्या ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, 22.29, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 22.29 इंटू 100/56.2, इसको बस आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे एक 0 आप बढ़ा लेंगे, 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब डिवाइड करना है, इसको बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली भी आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया 45 35, ठीक है 40 एंड 30, तो उससे भी पता चल जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे 2229/562, तो देखिए यहाँ पे 562 लगभग 4 टाइम्स में जा रहा है, 562 इंटू 4 करके देखिए, टू 4 8 हो जा रहा है, मतलब सर ये बढ़ जा रहा है, मतलब कितने टाइम्स में जाएगा सर, 3 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 1 कैरी करेगा, 5 3 जा 15 एंड 16। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं, ये 3 आ रहा है, 4 आएगा, 11 माइनस 6 इज 5 आएगा। ठीक है सर, काम आ रहा है, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये मोर देन 5 ही होगा, 5 से, है ना, 5 टाइम्स में जाएगा। अब आप लेंगे तो वो 5 टाइम्स में ही लेंगे, तो सर 30 भी गया, मतलब 30 भी नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा 35 सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं 160 का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क है उसको आपको x ले लेंगे, तो 160 का है मतलब मल्टीप्लाई रूट x, परसेंट है मतलब 1/100 इज इक्वल्स टू 62 डिवाइड 2 है ये, इसको थोड़ा कर लेंगे, 64 डिवाइड 2 है ये, तो क्या आएगा 32। 10 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया,
16 1 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ 10 बच रहा है, 10 इंटू 2 इज 20, रूट एक्स है सर, दोनों साइड स्क्वायर है ना, स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर क्या होगा 400, ऑप्शन नंबर 400 यानी बी। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर परिवार को वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए? सर हमने देखा था जब भी ऐसा बढ़ा हुआ आएगा तो R अपॉन R प्लस 100 इंटू R परसेंटेज, यानी 140 इंटू 100, 0 0 कैंसिल तो 400 अपॉन 14 आ रहा है सर। 2 से डिवाइड कर लीजिए 200 बाय 7, 7 से डिवाइड कीजिए 7 2 जा 14, बच रहा है कितना 6 0, 7 8 जा 56, बच रहा है 4, तो 28 ऑफ 4 बाय 7, 28 ऑफ 4 बाय 7 ऑप्शन नंबर डी में सर दिया गया है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? सिंपल, यहाँ पे सर फिर से हो रहा है वृद्धि, तो 20 अपॉन 120 आएगा इंटू 100%, 2 1 जा 2 6 जा तो 100 अपॉन 6 आ रहा है सर, 6 1 जा 6, बच रहा है 4, 6 6 जा 36, 4 अपॉन 6 किस प्रकार से आएगा, फिर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितना बच रहा है एक बार अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, वैल्यू कितना बच रहा है 6 बच रहा है, तो 6 1 जा 6, बचा कितना 4, 40, 6 6 जा 36, तो फिर कितना बचा 4, 2 ऑफ 3, 16 ऑफ 2 बाय 3 इसमें सही ऑप्शन होगा। क्लियर है क्या? 20% की क्योंकि वृद्धि हो ही रही है, क्वेश्चन तो सही है। भाव में कितना हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है सर, वृद्धि हो रही है मतलब यहाँ पे 120 आएगा, 20 अपॉन 120 आर अपॉन आर प्लस 100 ही आएगा, यानी यहाँ पे 120 ही होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होगा, 100 अपॉन 6 होगा, यानी 50 बाय 3 होगा। 50 बाय 3 मतलब कितना होता है 16 अपॉन 2 बाय 3 ही होगा, ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। चलिए तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने क्या किया यहाँ पे डिस्कस किया, और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।